प्रणाम मित्रों, जय श्री राम। निरुद्देश्य ध्यान, कोई उद्देश्य नहीं, ऐसे ध्यान को उपलब्ध हो जाना। और मजा तो यह है कि जब हम इस निरुद्देश्य ध्यान की विधि से गुजरते हैं और इस ध्यान को साधते हैं तो हमारे सारे उद्देश्यों की पूर्ति हो जाती है। कबीरदास जी कहते हैं ना, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न चून। मांगने से आटा भी नहीं मिलता और बिना मांगे मोती मिलते हैं। ऐसा कबीरदास जी का अनुभव था। निरुद्देश्य जब हम किसी भी कार्य को करते हैं, जब हमारा किसी कार्य को करने के पीछे कोई उद्देश्य नहीं होता है, बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी लोभ के, बिना किसी लालच के जब आप किसी से मिलते हैं तो उस मिलने का मज़ा कुछ और ही होता है। आप ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं, आप ज़्यादा हल्के फुल्के होते हैं, आप किसी उद्देश्य से किसी से मिलिए, आप पहले से ही बोझिल होते हैं। जैसे ही आप किसी उद्देश्य को लेके किसी से मिलने जाते हैं या कोई भी कार्य आप करते हैं तो एक भार तो स्वाभाविक रूप से आपके मस्तिष्क पे सवार होता है उद्देश्य का। तो वह भार क्या होता है पता नहीं। जिसके पास मैं जा रहा हूँ इस उद्देश्य के हेतु के लिए, वह पूरा होगा नहीं होगा, मेरी बात मानेगा नहीं मानेगा, सुनेगा या नहीं सुनेगा, या जो भी मैं कार्य कर रहा हूं होगा या नहीं होगा। तो जब भी हम उद्देश्य के साथ कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य का भार, वजन, बोझ भी हमारे माथे पे होता है। और जब हम निरुद्देश्य किसी कार्य को करते हैं तो मजे की बात यह है कि चूंकि निरुद्देश्य कर रहे हैं तो हम हल्के फुल्के रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें हार का डर नहीं, क्योंकि हम जीतने ही नहीं निकले हैं। जीतने अगर निकले हों तो हार का भय भी साथ में चलेगा हमारे। अगर जीतने निकले ही नहीं तो हार के भय से पहले से ही मुक्त होंगे। यानी कि कार्य सधेगा या नहीं सधेगा उसकी चिंता पहले से ही, वह चिंता ही तो बोझ है, उसकी चिंता से हम पहले से ही मुक्त होंगे। और जब मैं कहता हूं मजे की बात, तो मजे की बात यह है कि जितना हल्के फुल्के सहज तरीके से हम किसी कार्य को करके सफलता हासिल कर लेते हैं, उतना हम कठोरता के साथ करने का एक बोझ दिमाग में रखते हुए तो कई बार तो हमें सफलता भी नहीं मिलती। और सहज रूप से जब हम करते हैं तो सफलता मिलने के 100% चांस होते हैं। कैसे निरुद्देश्य ध्यान करें? किसी भी आसन में बैठ जाएं, 3 चीजों का ख्याल रखें। एक तो चाहे कम ही मुड़े, यानी कि पालथी मारना जिसको कहते हैं, पालथी मार के बैठते हैं। पद्मासन में बैठना, सिद्धासन में बैठना, वज्रासन में बैठना। अगर संभव नहीं है तो कैसे भी पैर मोड़ के बैठ जाए। जितना किसी का कम पैर मुड़ेगा, किसी का ज़्यादा मुड़ेगा, कोई बात नहीं, कम ही मुड़े लेकिन पैर मुड़े। जैसा कि मैंने पीछे भी चर्चा की थी, हमारे जो पैरों की उंगलियां हैं और हमारे जो ये हाथों की उंगलियां हैं और इनके जो अग्र भाग हैं, ये जो पोर हैं, हमारे शरीर की सर्वाधिक ऊर्जा इन्हीं के माध्यम से बाहर प्रवाहित होती है और हमारी आंखों के माध्यम से बाहर प्रवाहित होती है। तो किसी भी प्रकार की ध्यान की विधि, ध्यान का मतलब है कि हम अपने शरीर की उस ऊर्जा को जो अभी एक दूसरे गैसर में बह रही है उसको एक नया रूप देने वाले हैं। और नया रूप तो तभी दे पाएंगे ना जब हम उन स्रोतों को बंद करेंगे। तो यह 3 स्रोत ऐसे हैं जिससे निरंतर ऊर्जा हमारे भीतर से बाहर प्रवाहित हो रही है। तो जैसे ही हम अपने घुटनों को मोड़ लेते हैं ऐसे, तैसे ही हमारा पैरों की उंगलियों के जो अग्रभाग हैं उनके माध्यम से जो ऊर्जा बाहर प्रवाहित होती है उसमें कमी आ जाती है।
अगर हम वज्रासन में बैठ जाएं, सिद्धासन में बैठ जाएं तो 100% कमी आ जाती है, सारी ऊर्जा भीतर की ओर आरोहित हो जाती है, गति करने लगती है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है ऊर्जा का भीतर की ओर। बाएं हाथ की ऊर्जा दाएं हाथ में और दाएं हाथ की ऊर्जा बाएं हाथ में एक दूसरे को डोनेट करना शुरू कर दिए और एक वर्तुल बनना शुरू हो गया। तो जब भी ध्यान में बैठें, पैर मोड़ लें। इसलिए बैठना सर्वाधिक उत्कृष्ट ध्यान की विधि है, आसन है। और एक हथेली पे दूसरी हथेली रख लें, बाएं हाथ पे दायां हाथ रख लें, आंखें बंद कर लें। पीछे मैंने बहुत सारी त्राटक की विधियों पे, आज्ञा चक्र पे कैसे ध्यान लगाया जाए उस संबंध में बातें की हैं। तो मैंने बताया है कि आंखें जब बंद करनी हो तो कैसे करें। नासाग्र ध्यान करते हुए आंखों को बंद कर लें, आपकी आंखें आज्ञा चक्र पे टिक जाएंगी। तो आपकी जो आंखों से बाहर ऊर्जा बह रही है वह भीतर प्रवाहित होने लगेंगी। आपकी उंगलियों के जो अग्रभाग हैं उनके माध्यम से जो ऊर्जा बाहर प्रवाहित होती है वह भीतर प्रवाहित होने लगेगी। आपके पैरों के अग्रभागों से जो ऊर्जा बाहर बहती है वह भी वापस रिटर्न भीतर बहने लगेगी। तो बैठ जाएं, पैर मोड़ के, हथेली पे हथेली रख लें, आंख बंद कर लें, उस विधि से जो मैंने पीछे कई बार बता रखी है। निरुद्देश्य ध्यान, इस बात को ना भूलें। इस बात को पहले से ही ख्याल में रखें कि मैं निरुद्देश्य ध्यान को उपलब्ध होने जा रहा हूं। तो बैठ जाएं, आंखें बंद हैं, रीढ़ की हड्डी सीधी है, बिल्कुल सीधे बैठें। रीढ़ आपकी सीधी रहे, उसमें कोई झुकाव ना हो। चूंकि हमारी जो रीढ़ है, और मैंने श्वासों की प्रक्रिया पे पीछे चर्चा की है, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, यानी कि सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी, ये 3 नाड़ियां हमारी रीढ़ के माध्यम से ही नीचे से ऊपर की ओर गति करती हैं। लेफ्ट नासिका से जब आप श्वास लेते हैं, लेफ्ट से, इसको कहते हैं पिंगला नाड़ी। राइट से जब आप श्वास लेते हैं इसको कहते हैं इड़ा नाड़ी। और जब दोनों नासिका से आप श्वास लेते हैं इसको कहते हैं सुषुम्ना नाड़ी। इड़ा, पिंगला, ये 2 नाड़ी रीढ़ के माध्यम से दायां बायां, यानी कि एक दाहिनी साइड में एक बाईं साइड में रीढ़ के माध्यम से ऊपर तक आई है। और जो हमारी सुषुम्ना नाड़ी है वह रीढ़ के बीचों बीच सांप की तरह लहरते हुए ऊपर तक आई है। जब हम झुक के बैठते हैं तो यह नाड़ियां हमारी संकुचित हो जाती हैं। जैसे आप झुकेंगे नाड़ी संकुचित हो जाएगी, उससे जो श्वासों का आवन जावन है उसमें कमी आ जाएगी। और जिस ध्यान की विधि से आप अभी अभ्यास करने जा रहे हैं, उस ध्यान की विधि के लिए जो एनर्जी, जहां आप चाहते हैं वहां जो एनर्जी का फोर्स आएगा वो रीढ़ के माध्यम से ही आएगा। तो ये 4 चरण हैं। पहला, पालथी मार लें। दूसरा, बाएं हाथ पे दाहिनी हथेली को रख लें। तीसरा, अपनी आंख बंद कर लें। चौथा, अपनी रीढ़ को सीधा कर लें। ये 4 चरण तो बहुत ही अनिवार्य है, तभी आप किसी भी प्रकार की ध्यान की विधि में प्रवेश कर सकते हैं, उसका अभ्यास कर सकते हैं, उसका लाभ उठा सकते हैं। अब लंबी गहरी 7-8 श्वास लीजिए। बहुत धीमे से श्वास लीजिए और श्वास को भीतर गहरे में अपनी नाभि के आसपास तक जाने दीजिए। आपका पेट फूले, ना कि छाती। गहरी श्वास लीजिए, अपनी नाभि तक उस श्वास को जाने दीजिए। और फिर जितनी स्पीड से आपने श्वास को भीतर लिया है उतनी ही स्पीड से श्वास को बाहर छोड़िए। यानी कि जितनी सहजता से आपने श्वास को भीतर भरा है, धीरे 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 धीरे, उतनी ही सहजता से, बिल्कुल थोड़ा सा भी उसमें चेंजिंग नहीं होनी चाहिए समय के अंतराल में, उतने ही समय में श्वास को बाहर जाने दीजिए। इस प्रकार से 7-8 लंबी गहरी श्वास लीजिए। अब
चूंकि आपकी जो आंखें हैं वो बंद हैं और आज्ञा चक्र पे स्थित हैं। तीन बार संकल्प लीजिए 50 मिनट के लिए या 25 मिनट के लिए इस अवस्था में बैठा हूं, इस पोजीशन में बैठा हूं जो पोजीशन आपने बनाई है, और इस बैठने के पीछे मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। 3 बार इस संकल्प को गहरा अपने भीतर तक जाने दें। 3 बार अपने आज्ञा चक्र पे स्थित अपने पूरे होश को रखें, आंखें आपकी वहाँ स्थित हैं, और 3 बार यह संकल्प लें कि मैं जो अभी बैठा हूँ 20 मिनट के लिए या 50 मिनट के लिए या 2 घंटे के लिए, जितनी देर आप अभी बैठ सकते हों इस अभ्यास के लिए, उस समय को आप निर्धारित कर लें और अपने संकल्प में उस समय को दोहराएं। मैं 25 मिनट के लिए इस ध्यान की अवस्था में मैं बैठा हूँ, 25 मिनट तक मैं उठूँगा नहीं। 3 बार इस संकल्प को दोहराएं। मैं 25 मिनट के लिए ध्यान की इस अवस्था में बिना किसी उद्देश्य के बैठा हूँ। प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि मैं इस अपने संकल्प को 25 मिनट के लिए जो बैठा हूँ पूरा कर पाऊँ। ऐसी मुझे शक्ति दें। इस प्रकार से 3 बार अपने इस संकल्प को दोहराइए और 25 मिनट बिल्कुल शांत बैठे रहिए, कुछ मत कीजिए। पहली बार आप स्वयं के साथ बैठिए। अभी तक आप दूसरों के साथ बैठते आए हैं, मन से, वाणी से, विचार से, सहशरीर, मानसिक रूप से। हमेशा आपने दूसरों का साथ खोजा है, टीवी का साथ खोज लिया है, मोबाइल का साथ खोज लिया है, यानी कि किसी न किसी को अपने समीप रखा है। आज आप स्वयं के समीप बैठिए। पहली बार आप अपने जीवन में स्वयं के साथ बैठिए। आप हमेशा दूसरों को खोजते हैं, आप हमेशा स्वयं से भागते हैं, आप हमेशा किसी न किसी से एसोसिएशन करते रहते हैं ताकि आपको अकेलापन का एहसास ना हो। आज आप स्वयं के साथ बैठिए, बिना किसी उद्देश्य के, निरुद्देश्य। जैसे ही आप 25 मिनट कामयाब हो जाएंगे आज बिना किसी उद्देश्य के यूं ही बैठने में, तैसे ही एक बहुत बड़ी घटना घटेगी। आपके भीतर एक संकल्प की शक्ति पैदा होगी और उस संकल्प की शक्ति का प्रयोग आपको बाकी अपने संकल्पों को पूरा करने में कैसे करना है उस पर मैं कल बात करूंगा। यह हुआ निरुद्देश्य ध्यान की विधि। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। जय श्री राम।